Good morning, students. This is Ghanshyam Das Sharma, Assistant Professor, Government PG College, राजगढ़ अलवर। बच्चों, आज हम क्वांटम केमिस्ट्री में क्लासिकल वेव इक्वेशन ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री या अपन कहें साइनोसॉइडल इक्वेशन ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री इसका अध्ययन करेंगे। क्योंकि अपने को पता है इलेक्ट्रॉन एक तरंग की भांति व्यवहार करता है और इलेक्ट्रॉन तरंग की भांति व्यवहार करता है और इलेक्ट्रॉन का जो अस्तित्व है प्रत्येक कक्ष में एक अप्रगामी तरंग के रूप में होता है। जब इलेक्ट्रॉन तरंग की भांति व्यवहार कर रहा है तो कौन से प्रकार की तरंग? अप्रगामी तरंग। और इस तरंग के साथ में इसकी एक निश्चित लंबाई संबद्ध होती है। यदि हम इलेक्ट्रॉन का जो तरंगीय प्रकृति है, इलेक्ट्रॉन का तरंगीय व्यवहार है, यदि उसकी तुलना हम किसी तने हुए तार या तनी हुई डोरी में उत्पन्न तरंग से की जाए, यदि अपन किसी डोरी को दो बिंदुओं के बीच में तान करके उसमें वाइब्रेशन करते हैं तो उसमें जो तरंग उत्पन्न होती हैं वो अप्रगामी तरंगें होती हैं। और उन अप्रगामी तरंगों की तुलना अर्थात इलेक्ट्रॉन की तरंग की तुलना भी उस तार के अंदर उत्पन्न तरंग के समान की जाए। तना हुआ तार ऊर्जा ग्रहण कर कंपन के रूप में अप्रगामी तरंग उत्पन्न करता है। तो इलेक्ट्रॉन तरंग का चिरसम्मत यांत्रिकी के अनुसार एक गणितीय समीकरण अपन निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। ये गणितीय समीकरण तार में एक्स अक्ष की दिशा में उत्पन्न अप्रगामी तरंग को व्यक्त करता है और उसकी इक्वेशन है डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन वी स्क्वायर डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल टी स्क्वायर। ये एक अप्रगामी तरंग की एक्स अक्ष की दिशा में सामान्य तरंग समीकरण है। एक्स यहाँ पे एक्स अक्ष की दिशा में व्यक्त करता है, टी समय को व्यक्त करता है, विवेक को व्यक्त करता है। तो इस प्रकार से अप्रगामी तरंग में जो अप्रगामी तरंग है उसके लिए जो वेव इक्वेशन लिखी जाती है इस रूप में लिखी जाती है। अपने को ये ध्यान रखना, जहाँ v तरंग का वेग जिससे तरंग एक्स अक्ष में आगे बढ़ती है, यह एक सेकंड ऑर्डर की अवकलित समीकरण है। तो समीकरण में दो चर वेरिएबल्स x दूरी को तथा t समय को व्यक्त करता है और फाई आयाम दो चरों x व t पर निर्भर करता है, अर्थात दूरी और समय पर आयाम निर्भर करता है। दूरी बढ़ती है और समय के साथ में आयाम एक बार अधिकतम पहुंच जाता है, उसके बाद में समय के साथ दूरी के साथ में आयाम पुनः वापस न्यूनतम आता है। फाई तरंग फलन है जो किसी समय t पर चर x के फलन के रूप में तार के विस्थापन को बताया है। दो स्तर बिंदुओं के बीच कंपन करती हुई अप्रगामी तरंग डोरी, इस प्रकार से अपन उसको दिखा सकते हैं। x अक्ष में वो गति करती है और फाई इसका आयाम है जो x और t अर्थात समय और दूरी पर निर्भर करता है। यहाँ अपने को पता है कि समीकरण एक जो थी अपनी डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन वी स्क्वायर डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल टी स्क्वायर, ये अपनी इक्वेशन थी। और समीकरण एक में जो एक विमीय तरंग समीकरण है को हल करने के लिए इसके दोनों चरों को अलग अलग कर लेते हैं, अतः फाई को निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं अपन। यहाँ पे देखिए फाई ब्रैकेट एक्स टी इक्वल टू एफ ब्रैकेट एक्स और जी ब्रैकेट टी। फाई दो घटकों पे एक्स और टी पर निर्भर करता है, अर्थात ये एक तो एक्स का फलन है और एक टी का फलन है। तो एक्स के फलन के लिए अपन एफ लिख रहे हैं, टी के फलन के लिए जी लिख रहे हैं। यहाँ एफ एक बार उपयोग किया जा चुका है, इसलिए दोनों ही घटकों में अपन एफ नहीं लिख सकते, इसलिए इसको अलग करने के लिए अपन ने जी लिखा है। अर्थात एक्स और टी ये दोनों फाई के लिए निर्भर करते हैं, फाई दोनों पर निर्भर करता है, जिनमें एफ एक्स एक्स निर्देशांक का फलन तथा जी टी समय का फलन है।
लेकिन अप्रगामी तरंग जिसकी तुलना तनी हुई डोरी से की गई है कि समीकरण इस प्रकार से लिख सकते हैं, जो कि समय के साथ में जी टी इजकल टू ए साइन 2π/v टी। इस अप्रगामी तरंग की समय के साथ जो इक्वेशन लिखी जाती है वो है जी टी इजकल टू ए साइन 2π/v टी। वी कंपन की आवृत्ति तथा ए अधिकतम आयाम है, एम्पलीट्यूड है। फाई इजकल टू एफ एक्स, ये वैल्यू अपन समीकरण 2 में इंसर्ट कर देते हैं, तो ये आता है फाई इजकल टू एफ एक्स ए साइन 2π/v टी। समीकरण 4 को टी के संदर्भ में 2 बार अवकलित करने पर अब क्या करते हैं, समीकरण जो 4 है अपनी उसको टी के संदर्भ में 2 बार अवकलित करते हैं, तो अपनी जो इक्वेशन बन के आती है वो है डेल फाई अपॉन डेल टी इजकल टू एफ एक्स 2π/v ए कोस 2π/v टी। दोबारा से डिफ्रेंशिएट होगा तो डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल टी स्क्वायर इजकल टू एफ एक्स 4π² v² ए माइनस साइन 2π/v टी। तो कोस 2π/v टी को क्या लिख रहे हैं, माइनस साइन 2π/v टी। तो इस प्रकार से जो अपनी इक्वेशन थी 4 फाई इजकल टू एफ एक्स ए साइन 2π/v टी को 2 बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, किसके रेफरेंस में, टी के संदर्भ में, तो ये अपनी इक्वेशन निकल के आती है। इससे जब आगे बढ़ते हैं तो समीकरण 3 से लिखेंगे कि डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल टी स्क्वायर, उस समीकरण में अपन ये वैल्यू रख रहे हैं, तो -4π² v² न्यू स्क्वायर एफ एक्स जी टी, ये वैल्यू अपन समीकरण 3 से यहाँ पर लिख रहे हैं। देखिए अपनी समीकरण 3 जो है ये है जी टी इजकल टू ए साइन 2π/v टी, और यहाँ पे जो वैल्यू है ए साइन 2π/v टी ये इक्वेशन में इंसर्ट करते हैं तो ये वैल्यू निकल के आती है डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल टी स्क्वायर 4π² न्यू स्क्वायर एफ जी एक्स जी टी। तो समीकरण 3 की जो जी टी की वैल्यू थी वो अपने समीकरण जो अभी डिफ्रेंशिएशन करने के बाद में आई है उसकी जगह जी टी की वैल्यू अपन ने इंसर्ट की है, क्योंकि अभी पहले भी दिखा चुके हैं जी टी बराबर ए साइन 2π/v टी है, ए साइन 2π/v टी। तो देखिए यहाँ इस इक्वेशन में अपन अगर नोट करना चाहें तो देख सकते हैं इस इक्वेशन में यहाँ पे ए साइन 2π/v टी है, माइनस को अगर बाहर ले लेते हैं तो ए साइन 2π/v टी ये किसके बराबर है, ये जी टी के बराबर है, ए साइन 2π/v टी। ये वैल्यू जो है जी टी के बराबर है, और इक्वेशन जो अपनी है उस इक्वेशन में ए साइन 2π/v टी की जगह अपन क्या लिख देंगे, जी टी इंसर्ट कर देंगे, तो इक्वेशन अपनी 5 प्राप्त हो जाएगी। तो डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल टी स्क्वायर इजकल टू एफ एक्स 4π² न्यू स्क्वायर ए माइनस साइन 2π/v टी, इसका जो दूसरा संशोधित रूप आएगा वो आएगा अपने पास में डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल टी स्क्वायर इजकल टू -4π² न्यू स्क्वायर एफ एक्स जी टी। ये इक्वेशन अपने पास में 5 आ जाती है। समीकरण 2 को x के संदर्भ में 2 बार अवकलित करने पर, समीकरण जो 2 है उस समीकरण 2 को 2 बार x के संदर्भ में क्या कर रहे हैं, अपन अवकलित कर रहे हैं, तो समीकरण 2 भी अपने को याद रखनी चाहिए। देखिए एक बार फिर हम बैक में जाते हैं और आपको बताता हूँ समीकरण 2 बहुत सिंपल है, फाई एक्स टी इजकल टू एफ एक्स और जी टी, ये इक्वेशन थे अपनी, और इसी इक्वेशन को वो क्या कर रहे हैं, 2 बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं
एक्स के संदर्भ में। तो इस इक्वेशन को जो अपनी फाइव एक्स टी ब्रैकेट में इक्वल टू एफ एक्स जी टी था उसको दो बार अवकलित कर रहे हैं, तो ये आ रहा है डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू डेल स्क्वायर एफ एक्स जी टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ये आता है समीकरण 2 को दो बार एक्स के संदर्भ में अवकलित करने पे। और समीकरण जो इससे नेक्स्ट जो आई थी उसको करा था, तो टी के संदर्भ में अपनी समीकरण आ चुकी थी, डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू -4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर एफ एक्स जी टी। समीकरण 1, 5 व 6 को मिलाने पर, समीकरण 1, 5 और 6 को मिलाने पर देखिए 5 और 6 अपने पास यहाँ पर है समीकरण 5 और 6 यहाँ पे दी हुई है, और केवल बात करते हैं कि इनको कैसे मर्ज किया जाता है। समीकरण जो 1 थी वो डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन न्यू स्क्वायर ब्रैकेट डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल टी स्क्वायर, ये इक्वेशन थी। तो अपने को पता है कि डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल एक्स स्क्वायर ये अपने पास आया है डेल स्क्वायर एफ एक्स जी टी एक्स स्क्वायर, और उसी फर्स्ट इक्वेशन में जो डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल टी स्क्वायर था उसके बराबर अपने पास में है -4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर एफ एक्स जी टी। इन दोनों इक्वेशनों को जब फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं तो देखिए जी टी डेल स्क्वायर एफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर ये अपने इक्वेशन 6 से ले लिया अपन ने, किसकी वैल्यू डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की, और दूसरी तरफ अपन ने वैल्यू किसकी ले ली है डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल टी स्क्वायर की, और 1 अपॉन न्यू स्क्वायर जो इक्वेशन फर्स्ट में वो ऐसे कैसे आ गया इसमें। नेक्स्ट जब इसमें देखते हैं तो अपने को पता है कि जी टी से जी टी कैंसिल हो जाता है, तो डेल स्क्वायर फाइव डेल स्क्वायर एफ एक्स अपॉन एक्स डेल स्क्वायर एक्स बचता है इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर एफ एक्स अपॉन वी स्क्वायर बचता है। ये इक्वेशन 7 अपनी निकल के आती है। नेक्स्ट इक्वेशन जो है 7 में v इक्वल टू न्यू अपॉन लैम्बडा रखने पर, वेलोसिटी इक्वल टू न्यू अपॉन लैम्बडा रखने पर, तो इक्वेशन जो 7 है उसमें डेल स्क्वायर एफ एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर वी न्यू स्क्वायर अपॉन लैम्बडा स्क्वायर एफ एक्स ये आ गया, और डेल स्क्वायर एफ एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर लैम्बडा स्क्वायर न्यू स्क्वायर से न्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, एफ एक्स इक्वेशन 8 बनती है अपनी। तो देखिए इसमें जो लिखा हुआ है वो है कि समीकरण 8 केवल उस तरंग के लिए है जो एक्स दिशा में गमन करती है, जो कि इलेक्ट्रॉन की गति दिक् में है। अतः जिस प्रकार एक विमीय समीकरण लिखी गई है उसी प्रकार तरंग गति की त्रिविम समीकरण भी इसी प्रकार की होगी, जिसमें एफ एक्स को साई में बदल दिया है। तो एफ एक्स इजकल टू एक्स दिशा की जगह अपन 3 डायमेंशनल बात करते हैं, तो ये एफ एक्स की जगह तो एक्स वाई जेड और एफ फंक्शन की जगह साई फंक्शन, तो साइन एक्स वाई जेड हो जाएगा एफ एक्स की जगह, और एफ एक्स की जो वैल्यू है समीकरण 8 में इंसर्ट करते हैं तो ये निकल के आता है डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर लैम्बडा स्क्वायर साइन इजकल टू 0। ये इक्वेशन आती है, और यह समीकरण सभी प्रकार के कणों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन परमाणु फोटोन आदि के लिए उपयुक्त होती है। इस इक्वेशन के आधार पर अपन आगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, क्वांटम केमिस्ट्री की और बहुत सी इक्वेशनों का अध्ययन करते रहते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। थैंक यू।